अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवान्। ओम बोलिए। अनुव्रतः पितुः पुत्रो ओम अनुव्रतो पितुः पुत्रो अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मनाः जायापत्ये मधुमतीं जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवान् वाचं वदतु शान्तिवान्। ये अथर्ववेद के 3, 30 और दूसरे मंत्र से लिया गया है। इस मंत्र में कहा है अनुव्रतः पितुः पुत्रो, जो पुत्र है कैसा हो, वो पिता के अनुकूल चलने वाला हो। अनुव्रतः पिता के व्रतों का पालन करने वाला हो, पिता के आदर्शों को धारण करने वाला हो, पिता के पद चिन्हों में चलने वाला हो, और मात्रा भवतु सम्मनाः माता के लिए एक मन वाला हो, अर्थात माता के मन के अनुसार माता की सेवा करने वाला हो, माता प्रति श्रद्धा रखने वाला हो। और जायापत्य मधुमतीम पत्नी कैसी हो, तो कहा पति के लिए मीठी वचन बोलने वाली हो, कल्याणकारी वचन बोलने वाली हो, जिसमें पति का हित हो, ऐसी वाणी पत्नी बोलने वाली हो। और वाचम वदतु शांतिमाम, सभी लोग आपस में मधुर बोलें, इस प्रकार का परिवार हो। परिवार में प्रेम हो, संगठन हो, सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में भाग लेवें, एक दूसरे की सहायता करें, आपत्ति में, विपत्ति में, दुख में, रोग में, शोक में, कष्ट में, भय में सहायक हुए, तो ऐसा परिवार आदर्श परिवार कहलाता है। तो जो परिवार को आदर्श करना हो, परिवार को सुखमय करना हो, तो एक तो चाहिए संगठन, और ये संगठन आता है यज्ञ से। यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो देव पूजा माने रोज आप प्रातः शाम ईश्वर की उपासना करें, और यज्ञ के बाद में माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करें, उनकी सेवा करें, सत्कार करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। ये मंत्र भी कहता है अनुव्रतः पितु पुत्रो, पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र हो। तो ये देव पूजा है, इसको ही देव पूजा कहते हैं। जो माता पिता की सेवा करता है उसके अनुकूल चलता है। और मात्रा भवतु सम्मनः, माता के लिए भी अनुकूल हो, माता को सुख देने वाला हो, वो पुत्र कहलाता है। हर माता यही चाहती है कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करे। कोई माँ नहीं चाहती है कि मेरा बेटा मुझसे दूर जाए, मुझसे बातचीत नहीं करे, मेरे प्रतिकूल चले। कोई माँ नहीं चाहेगी। हर माँ यही चाहेगी कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, मेरे अनुकूल चले। और हर पिता यही चाहेगा कि मेरा पुत्र मेरे आदर्शों को अपनाए, मेरे गुण कर्मों को धारण करे। हाँ, जो बुराई है उसको न अपनाए। माता में पिता में कोई कमी है, त्रुटि है, भूल है, उसको संतान ग्रहण नहीं करें। ये तो शास्त्र में आता है। ये चर्चा आती है सत्या प्रकाश में भी, गुरुकुल भी कहा गया है कि क्या कहा उसमें, यानी अस्माकम सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतराणि। गुरु कहते हैं शिष्य को कि हे शिष्य, जो हमारे अनुकूल आदर्श श्रेष्ठ आचरण है उसको तो अपना ले। यानी अस्माकम सुचरितानि, जो हमारे अच्छे अच्छे आचरण हैं, अच्छे गुण कर्म स्वभाव हैं, उसको तो अपना ले। नो इतराणि माने इतर गुणों को, भिन्न गुणों को, जो हमारे दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन है, कोई हमारे अंदर कमी है, अल्पता है, वो तो मत अपनाना, उसको मत सीखना, वो ग्रहण मत करना। तो जो हमारे अंदर सद्गुण है, हमारे अंदर में, उन सद्गुणों को तुम ग्रहण कर लो, ये गुरु कहते हैं। तो माता पिता भी यही कहते हैं, माता पिता गुरु तीनों समान। तो माता पिता के लिए भी यही नियम है कि जैसे गुरु हमारे लिए पूज्य है,
और हमारा वो मार्गदर्शक है। तो पिता भी सदा, माता भी सदा पूज्य है और हमारे लिए वो मार्गदर्शक हैं। तो उनके जो सद्गुण हैं उनको हम धारण करें, जो उनके दुर्गुण हैं उनको छोड़ दें। जो गुरु है जैसे उसके सद्गुण को धारण करेंगे, दुर्गुण को छोड़ देंगे गुरु जी के, ऐसे माता पिता भी हैं। तो माता पिता के लिए पुत्र को, पुत्री को, पुत्र वधू को सुखकारी होना चाहिए, और जो उनमें कमियां हैं, त्रुटियां, उसको छोड़ दो। अभी मैं दिल्ली गया था कुछ दिन पहले। दिल्ली में क्या हुआ, एक समाज में मेरा उपदेश चल रहा था, और मेरे उपदेश के बाद में मेरे एक मित्र हैं आचार्य दिनेश जी, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे कोई बात रखी थी, उन्होंने कहा कि देखो जी, आपके समाज में पंडित जी हैं, वो पंडित जी हमारे ही गुरुकुल में पढ़े हुए हैं, अपने रोजड़ में पढ़े हुए हैं। वो पंडित जी वहाँ भी पुरोहिती कर रहे हैं दिल्ली में। तो उन्होंने कहा आपके पास ये पंडित जी हैं, योग्य हैं, इनसे आप संस्कृत सिखा करिए। मेरे उपदेश के बाद में उन्होंने यह कहा दिया आचार्य दिनेश जी ने कि आप इनसे लाभ लो, कोरोना काल है, ज़्यादा जाते आते नहीं, तो संस्कृत सीख लो उनसे। तो इतने में क्या हुआ, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, वो कहता है ये पंडित जो क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है, इनको तो हम सिखा देंगे, इनसे हम क्या सीखेंगे। ठीक है, क्या कहा, इनको कुछ नहीं आता है। मैंने कहा फिर देखो भाई, हर व्यक्ति में कोई न कमी कमी रहती है, कोई न कमी रहती है, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। फिर मैंने कहा आप कोई विद्वान ले आओ, मैंने कहा उसके अंदर मैं दोष निकाल दूंगा। कोई भी कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो, कोई न कोई कमी त्रुटि भूल रहेगी ही रहेगी, है कि नहीं है। तो जब गुरु जी में भूल है तो क्या माता पिता में भूल नहीं हो सकती है, रहेगी। आप सभी अपने अपने माता पिता देख लो, सबके माता पिता में कोई न कोई कमी है, त्रुटि है, भूल है, रहेगी रहेगी। एकदम वो परमात्मा तो है नहीं, भूल से रहित, त्रुटि से रहित, दोष से रहित केवल और केवल परमात्मा है। परमात्मा के बिना सबके अंदर कोई न कोई दोष हैं, त्रुटियां, भूल हैं। हाँ, ये बात अलग है, सबके अंदर अलग अलग प्रकार के दोष होते हैं, दुर्गुण होते हैं, किसमें क्या कमी है, किसमें क्या कमी है, किसमें कोई कमी है, कोई कमी है, कोई दोष है, भिन्न दोष है, लेकिन दोष सब में है, त्रुटि सब में। इसलिए तो इंसान है। अगर कोई कमी नहीं है तो भगवान नहीं बन जाता, वो परमात्मा हो जाता फिर तो कमी सबके अंदर है। तो हमें क्या करना चाहिए, जो माता पिता हैं, गुरुजन हैं, बड़े हैं, सम्माननीय हैं, पूज्य हैं, उनके कमियों को मत देखो, उनके त्रुटियों को मत देखो, दोषों को मत देखो, उनके जो सद्गुण हैं उनको देखो और उनके सद्गुण को धारण करो, उनके आदर्श पथ में चलो। और फिर जो माँ है उसके लिए भी सुखकारी बनो, और जो पत्नी है वो कैसी हो, वो पति के लिए सुखकारी हो, मधुर बोलने वाली हो। तो पूरे परिवार में मधुर वाणी का प्रयोग हो, सबका व्यवहार परस्पर प्रेम पूर्वक हो, माता पिता के अनुकूल सब चलने वाले हों, तब जाकर के वो घर स्वर्ग कहलाता है। ये देव पूजा है। और संगठन का क्या अर्थ होता है, सब मिल के चले, संगतिकरण। मैंने 3 अर्थ बताया था ना यज्ञ के, देव पूजा, संगतिकरण और दान। तो माता पिता सेवा करना, सम्मान करना, उनको सुख देना, ये देव पूजा है। और परस्पर मिल के चलना, मिल के रहना, संगठन में रहना, एक साथ रहना, ये क्या है, संगतिकरण है, ये भी यज्ञ है। और फिर दान करना, आपके पास धन है तो धन का दान करेंगे, समय है समय का दान करेंगे, श्रम दान करेंगे, सेवा करेंगे, जान है जान का दान करेंगे। जिसके पास जो कुछ भी है उसका वो दान करे। तो दान देने से क्या होता है, एक आत्मसंतोष मिलता है, संतुष्टि होती है कि मैंने कुछ दिया है, अंदर से सुख मिलता है। और अंतिम काल में वो जो दान है दिया हुआ, वो दान ही, वो धर्म ही अंतिम काल में विशेष सुख को देने वाला होता है, संतोष को प्रदान करने वाला होता है। इसलिए हम यज्ञ के 3 अर्थों को जीवन में धारण करें। देव पूजा करें, अर्थात माता पिता की सेवा करें, उनका सम्मान करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, ये देव पूजा है। उनके अनुकूल चलें। और संगतिकरण माने मिल के चलें, संगठन में रहें और सत्संगति में रहें, और दान भी करते रहें। कंजूस बन के नहीं रहें, कंजूस बन करके नहीं जिए। जितना आप धन का दान करेंगे आपको परमात्मा उतना और देगा, भर भर के देगा। ये कहा है शास्त्र में कि सतहस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकिर, कि हे मनुष्य तुम
100 हाथों से कमाओ और 1000 हाथों से दान करो, कितनी बड़ी बात है। तो दान दिया धन ना घटे, तो दान भी करें, सत्संग भी करें, स्वाध्याय भी करें, रोज प्रातः सायं ईश्वर की उपासना भी करें, और जहाँ तक हो सके पति पत्नी, पुत्र पुत्री, पुत्रवधू, पोता पोती सब मिल करके हवन करें, मिल करके चलें, तो वो घर स्वर्ग बन जाता है। अन्यथा घर में वो सुख नहीं आता है जो आना चाहिए। तो श्रेष्ठ परिवार वो होता है जिसमें माता पिता भाई बहन सब लोग संयुक्त परिवार में मिल के चलते हैं, मिल के रहते हैं। वो परिवार आदर्श होता है, श्रेष्ठ होता है। तो एक मंत्र ये हो गया। और एक मंत्र आता है, इसमें कहा है माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षन माँ स्वसार मुत स्वसा सम्यंचः सभ्रता भूत्वा वाचम वदत भद्रया। यहाँ भी कहा कि भाई भाई से द्वेष नहीं करे। दोनों भाई, अगर घर में 2 भाई हैं या 3 भाई हैं या 4 भाई हैं, जितने भाई हैं, और भाई नहीं तो बहन है, तो भाई बहन भी, तो मंत्र में कहा कि माँ भ्राता भ्रातरम जुक्षन, कि भाई भाई आपस में द्वेष नहीं करें। और भाई भाई नहीं है, भाई बहन है, तो उनके लिए भी कहा माँ स्वसारम उत स्वसा, कि बहन बहन भी आपस में द्वेष नहीं करें, भाई बहन भी आपस में द्वेष नहीं करें। तो एक दूसरे की हानि नहीं करें, एक दूसरे का अनिष्ट नहीं करें, अपितु एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे का सहयोग करें। और सम्यच सभ्रता भूत्वा, सब लोग एक मत वाला होकर चलें, एक मन वाला होकर चलें, एक व्रत वाला होकर चलें, और वाचम वदत भद्रया, कल्याणकारी वाणी ही बोलें। अकल्याणकारी वाणी, दुखदाई वाणी, कठोर वाणी नहीं बोलें। तो ऐसा परिवार स्वर्ग हो जाता है। तो सार क्या निकला, जिस परिवार में माता पिता के अनुकूल चलते हैं पुत्रगण, भाई भाई प्रेम से रहते हैं, भाई बहन प्रेम से रहते हैं, बहन बहन प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं, सहायता करते हैं, मिलजुल के हवन करते हैं, मिल करके ईश्वर की उपासना ध्यान करते हैं, स्वाध्याय सत्संग करते हैं, वो घर स्वर्ग हो जाता है। वो घर वास्तव में ही स्वर्ग कहलाता है। तो इसलिए आप अपने घर को स्वर्ग बनाएं, बड़े प्रेम से मिलजुल के रहें, और आपस में कोई दोष है दुर्गुण है उसको छोड़ दें, उसको न लें, वो ग्रहण नहीं करें। तो इस प्रकार से आप अपने परिवार को श्रेष्ठ बना सकते हैं, महान बना सकते हैं, सुखमय बना सकते हैं। अब इसके संबंध में कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति ओम शम।